अब एक एक सूफी संत के बारे में देखना सर है, सूफी संप्रदाय के सर बारे में देखना है। हाँ, सर एक चीज फना और बचा सर, फना। फना मतलब हो जाना, फना हो गए हम तो भाई, इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गए कि पूरी तरह से निछावर हो गए, समर्पित हो गए, है ना, पूर्ण समर्पण। ठीक है, पूरी तरह से समर्पण, तन मन धन सब अर्पित, क्या लागे मेरा, सब कुछ तेरा। अब हमको एक एक सूफी संप्रदाय के बारे में पढ़ना, जितने तरह के सूफी संप्रदाय हैं उनके बारे में पढ़ना है, और फिर सूफी संतों के बारे में पढ़ना है। पेपर में मिलान करने के लिए आता है, या उनके कंट्रीब्यूशन पूछे जाते हैं कि इसको किसने शुरू किया, या इस किसमें क्या खास बात थी, इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। चिश्ती ऑर्डर के कौन कौन से, म्यूट कर लो भाई, किसका क्या कहते हैं ऑन है। चिश्ती ऑर्डर के कौन कौन से प्रमुख सूफी संत हुए हैं, है ना, ऐसे करके क्वेश्चन बनाता है, और हमें बताना है कि हाँ इनका ये कॉन्ट्रीब्यूशन था, ये इस संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को करना होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग चिश्ती ऑर्डर पर आते हैं। चिश्ती इंडिया में इसकी संस्थापक कौन थे, ये थोड़ा हम लोग पढ़ भी चुके हैं पीछे। ख्वाजा मुइनुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल के समय ये आए थे? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, समझ में आया। सेकंड बैटल ऑफ द रेंज होगा। इसके बारे में खास चीजें ये हैं, एक तरह से भारत में सूफी संप्रदाय का उदय चिश्ती संप्रदाय के उदय के साथ ही हुआ। यानी भारत में सूफीज्म की पहली ब्रांच थी जो ये स्टार्ट हुई, चिश्तिया। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पेपर में पूछी गई हैं। ये हिंदुओं की भांति ही ध्यान और मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, ध्यान एवं मेडिटेशन जो है ये करते हैं। दूसरा, ये वृक्ष पर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सूफी संप्रदाय में पेड़ पर उल्टा लटक कर ध्यान साधना करने की प्रणाली पाई जाती है। ये चिश्ती, मान लो पेड़ है तो इसकी डाल पर ऐसे अपने आप अपने पैरों में बांध लेते हैं गमछा दोनों तरफ, और बढ़िया आराम से लटक जाते हैं ऐसे। ऐसे लटके रहते हैं, मस्त बढ़िया लटके हुए हैं ऐसे, और इसी तरह से लटके रहते हैं 2-2 3-3 घंटा, 4 घंटा।
तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा? इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, एक रिलीजियस, एक साइंटिफिक। रिलीजियस कॉन्सेप्ट की बात करें तो सूफी संत कहते हैं कि देखो भाई, अल्लाह हमको बार बार माता के गर्भ में भेजता है। बार बार माता के गर्भ में भेजता। तो इसका मतलब ये है कि इसको बड़ा पसंद है कि हम माता के गर्भ में जाएं। अल्लाह को जो पसंद है वही करना चाहिए। और ये पेट में उल्टा लटकाता है। माता गर्भ में सभी क्या होते हैं, कुछ रेयर होते हैं जो सीधा होते हैं, उनको उल्टा कहते हैं कि उल्टा है ये, है ना। बाकी सभी उल्टा ही होते हैं। तो हम वही क्यों ना करें जो ईश्वर को पसंद है। तो अब हम वही करेंगे जो ईश्वर को पसंद है। तो हम ईश्वर से कहते हैं भाई देखो, हम उल्टा लटक ले रहे हैं। अब हमको जितना आप चाहते हो उतना हम लटक ले रहे हैं। अब हमको इसी जन्म में हमारा पूरा हो गया है। अब हमको दोबारा माता गर्भ में ना भेजना, हम इसी जन्म में पूरा कोटा जो है पूरा कर ले रहे हैं, उल्टा लटकने वाला। यानी एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा, ओवर टाइम वर्क करके, ओवर टाइम उल्टा लटक करके। दूसरा इसका जो आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है, और क्या कहते हैं, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, उसमें आता है वैज्ञानिक वाले में कि जब हम उल्टा होते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे की ओर प्रभाव जो है तीव्र होता है मस्तिष्क की तरफ। तो मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र एक्टिवेट होते हैं। इसीलिए शीर्षासन का विधान किया गया है। ठीक है, शीर्षासन लगाने से कहते हैं कि अमरत्व की प्राप्ति होती है, मेधा जागृत होती है, बुद्धि तेज होती है, याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, दृष्टि सीमा मतलब कि आंखें ठीक हो जाती हैं। किसी को अगर देखने की दिक्कत है ना, तो वो भी ठीक हो जाता है। आयु तो बढ़ती ही बढ़ती है। प्लस काम विजय होती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये लगातार एनर्जी प्राप्त कर रहा होता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, और शरीर में पाचन से उत्पन्न ऊर्जा भी शरीर में आ रही है। जो भोजन कर रहे हो वह भी ऊर्जा के रूप में परिणत हो रहा है ना। और जो कॉस्मिक रेडिएशन आप अंतरिक्ष से प्राप्त कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, वो भी आ रहा। इसका सबका जो फ्लो है डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है, मूलाधार चक्र की तरफ है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जितना भी एनर्जी पैदा होगी डायरेक्ट ये हमेशा डिफॉल्ट या कंज्यूम नहीं हुई। अगर आपने फिजिकल एक्सरसाइज नहीं की, आपने पढ़ाई में ऊर्जा नहीं खर्चा की, किसी चीज में अगर आपने इस ऊर्जा को खर्चा नहीं किया, डिस्चार्ज नहीं किया, तो डायरेक्ट डिफॉल्ट मोड में ये सेक्सुअल एनर्जी में कन्वर्ट होती है अपने आप। ये सेट है। तो इस तरह से ये अपने निर्मुक्त होने का पथ स्वयं ही ढूंढ लेती है। लेकिन अगर कोई शीर्षासन लगाता है ना, तो यह ऊर्जा का पथ का डायरेक्शन मस्तिष्क नीचे की ओर होता है। तो एक तो जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, वो नीचे की ओर
फ्लो करती नीचे की कुंडलिनी के चक्रों की तरफ। दूसरा चीज जो पचा पचाया भोजन की ऊर्जा है, वो जो है अग्न्याशय में जो ये पचा पचाया रस है ना, ये टपकता है, पचता है, कहने का मतलब। और इसका फायदा ये होता है कि वो शरीर में लग जाता है, नहीं तो ये किसी न किसी तरह से निर्मुक्त होता, डिस्चार्ज होता। तो इस तरह से सोचने समझने की क्षमता और आयु भी बढ़ती है, क्योंकि काफी अधिक ऊर्जा होती है। तो काफी अधिक का मतलब नहीं कि तुम आज शीर्षासन लगा लिए सवेरे, और उसमें गलती भी नहीं होनी चाहिए। शीर्षासन में एकदम बीच वाला पार्ट नहीं टच होता है, तो इसलिए पहले बारीकी से समझ लेना चाहिए कि क्या है, नहीं तो सीधे ऐसे उल्टा लटके पड़े। लटकने में तो कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हाँ उस पर दबाव पड़ता है, लटकने में तो ठीक है, लेकिन जब नीचे जमीन में सर लगा करके खड़े होते हैं उल्टा, तो उस वहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हाथों के हथेलियों के बीच में सर को फंसाया जाता है, सर नहीं टच होता है। इसके जो प्रवर्तक थे, दोनों बात समझ में आ गई ना। यस सर। ठीक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1143 से 1234 तक इनका जिंदगी चला, उससे मतलब नहीं है ना। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये कहाँ के थे? सिस्तान, पर्सिया। पर्सिया मतलब ईरान से थे ये। भारत आए थे 1192 में, और आकर के दिल्ली में बस गए थे। पृथ्वीराज चौहान ने इनको वहां से जाने के लिए आदेश दे दिया कि चले जाओ यहाँ से, क्योंकि ये धर्मांतरण कर रहे थे, लोगों को अपने प्रभाव में लेकर के कन्वर्जन कर रहे थे। तो इससे क्रोधित होकर के पृथ्वीराज चौहान ने इनको कहा कि तुम यहाँ चले जाओ। तो ये वहां से हट करके जा करके अजमेर चले गए, और अजमेर में अपनी मजार, इनकी अपनी मजार तो बाद मजार तो इनके क्या कहते हैं भक्तों ने बनवाया था, वहां पर अपना बेस स्थापित किया, आश्रम वाश्रम जिसे कहते हैं। तो वहां से काम शुरू कर दिए। पृथ्वीराज चौहान ने इनको वहां से भी भगाने के लिए किसको भेजा था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। रामानंद को सर। रामानंद को नहीं, रामदेव। रामदेव, हाँ सर। और उनको कहा कि तुमको इंडिया से बाहर जाने के लिए मैंने कहा, ये नहीं कि दिल्ली से निकल जाओ यहाँ से भारत। लेकिन रामदेव उनकी जो है कहते हैं पर्सनालिटी से इतने प्रभावित हुए, ये उन्हीं के साथ ही रुक गए, उनके शिष्य बन गए। इसके पहले कि फर्दर कुछ और एक्शन लेते, पृथ्वीराज चौहान की, तब तक उनके ऊपर आक्रमण हो गया मोहम्मद गौरी का। ये पढ़ चुके हैं ना, कौन सा आक्रमण था? सेकंड बैटल ऑफ तरेन। हाँ, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें फिर इनकी पूरी राम नाम सत्य हो जाता है। हालात चौहान डायनेस्टी और गौरी वंश का शासन शुरू हो जाता है। पीछे की क्लासेस में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने
अगर बात किया जाए कि दरबार के साथ संबंध रखे कि नहीं रखे, राज दरबार के साथ में, इसमें ये हुआ था कि हाँ ये लोग राज दरबार के साथ संपर्क रखते थे कि नहीं रखते थे। ठीक है, तो एज पर एनसीईआरटी ये अलग रखते थे, जबकि ऐसा था नहीं। इनको भेजा ही था एक तरह से देखा जाए तो इसी कार्य के लिए। इनकी मजार आज भी अजमेर में स्थित है। अजमेर शरीफ के नाम, अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से जाना जाता है। और हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही वहाँ पर जाते हैं। विगत कुछ वर्षों पहले काफी एक लंबा स्कैंडल वहाँ पर पकड़ा गया था, है ना। वहाँ पर कुछ लोग होते थे जो आने वाली लड़कियों का पीछा करते थे, फिर धीरे धीरे उनका कहाँ जाती, किससे मिलती हैं, क्या करती हैं, सब पूरा एनोनिमस बना करके उन्हें क्या कहते हैं वो करते थे, मतलब दबाव डालते थे, है ना। फिर उनको क्या कहते हैं वहाँ बुला करके उनके साथ गलत कार्य करते थे। तो इसे अब स्कैंडल बाद में खुला काफी लंबे समय के बाद। हर जगह है भाई ये, कुछ न कोई गलत। इसीलिए तो किसने बैन किया था महिलाओं को दरगाहों पर और मस्जिदों में प्रवेश करने से? कौन सा शासक था ये बता चुका हूँ। बलबन था सर। बलबन था। हाँ, काफी रूड था, लेकिन उसके कुछ नियम सही थे, दूरदृष्टि परक थे। इनके प्रमुख शिष्यों में एक शिष्य हुए फरीदुद्दीन गाजी शक्कर। इनके बाद ये थे, इनको शॉर्टकट में कहते थे बाबा फरीद, पूछा जाता है बाबा फरीद। ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। चिश्ती संप्रदाय वाले राजनीति में इंटरेस्ट लेते थे। ठीक है, और दरबार के साथ इनकी निकटता होती थी चिश्ती संप्रदाय की। अब इसमें कुछ होते थे जिनकी नहीं होती थी, जैसे कि एक चिश्ती आर्डर में एक ही संत सही मिला था, है ना, निजामुद्दीन औलिया। अभी आएंगे। इनका जीवन का अधिकांश समय बीता हंसी और अजोधन में। यानी पंजाब और हरियाणा में। लेकिन दिल्ली में भी इनके बारे में चर्चाएं थी, दिल्ली में भी इनको रिस्पेक्ट मिलती थी, इनके फॉलोअर्स थे। सर ये किसका समय और था सर, ये बाबा फरीद का या मोइनुद्दीन चिश्ती का? नहीं, बाबा फरीद। मोइनुद्दीन चिश्ती गए, उनकी मजार बनवा दी हमने, है ना। इनके जो रचनाएं थी सूफी आदि ग्रंथ
में भी डाली गई। इसको याद रखना। इनकी कुछ सीखें सिखों के ग्रंथ जो आदि ग्रंथ है सिखों का, गुरु ग्रंथ साहिब का जो पहला मंडल, उसमें भी शामिल किया गया है। काफी सेकुलर थे ये। हाँ, हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं रखते थे, सबको बराबर शिक्षा ज्ञान और प्रेम देते थे। इन्होंने स्वयं को राज दरबार और राजनीति से दूर रखा। जैसे कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है संपर्क रहता था राजनीति और इसमें, डिप्लोमेसी के लिए भेजे ही गए थे, लेकिन इनका नहीं। इन्होंने अपने आप को दूर रखा अमीरों से, सुल्तानों से। उन्होंने कहा कि जो भी राजा से, उन्होंने ये भी कहा था, अपने शिष्यों को भी सीख दिया था कि जो भी दरवेशी, मतलब जो भी सूफी संत राजा या मंत्रियों से घनिष्ठता रखता है, उसका अंत बहुत बुरा होता है। इन्होंने ये बोला था। सूफी में रहस्यवाद को ये लेकर के आए थे। ठीक है, सूफी में रहस्यवाद को लेकर के ये आए थे, माइस्टिज्म। दूसरा आता है इनके बाद, मतलब तीसरे जो प्रमुख हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ये बाबा फरीद के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया, प्रिंसिपल ऑफ बाबा फरीद। ये चियासपुर में आकर के, दिल्ली के निकट ही है गांव, चियासपुर में आकर के बस गए थे। और इनके जीवन काल में 7 सुल्तान आए और गए। जैसे अमीर खुसरू के समय में 6 सुल्तान आए गए थे। अमीर खुसरू इनके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के। गुरु जी का एक ज्यादा रहेगा। अमीर खुसरू के बारे में तो हम बता चुके हैं, है ना, उनकी कृतियां और सब चीजों के बारे में बता चुके हैं। तो ये चियासपुर गांव में बसे थे और 7 सुल्तान इनके शासन काल में आके चले गए थे। लेकिन इन्होंने अपने गुरु की शिक्षा को अपनाया कि कभी भी किसी शासक से संपर्क नहीं रखना चाहिए, नहीं तो भक्ति में व्यवधान उत्पन्न होता है। जिस दिन किसी शासक की बंदगी करने लगेंगे तो उस दिन अल्लाह ताला की बंदगी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्वयं अल्लाह ताला का नहीं है। वो मोह माया में लिप्त है ना, क्रूर है, कठोर है, सेकुलर नहीं है। जबकि सूफी संत क्या होते हैं, सेकुलर होते हैं। इनका विचारधारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर के चलें, सब किसी के साथ भेदभाव न करें। जबकि जो राजा होते थे तब वो बहुत ही भेदभाव करते थे, बहुत सेकुलर होते ही नहीं थे, सेकुलर कोई था ही नहीं। सेकुलर जैसा शब्द केवल सुनने में सही है, बाकी नहीं, ऐसा है नहीं। कभी कोई एक समय तक सेकुलर हो सकता है, या तो उसका वो इतिहास बुरा होगा या आने वाला समय
एंड जो है बुरा होता है या बीच में बुरा होता है, कहीं न कहीं जब शब्द का अस्तित्व नहीं है। इन्होंने तो एकदम ही रिस्ट्रिक्ट कर रखा था कि कोई इनके घर भी नहीं आ सकता है राजा। अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे मिलने की इच्छा जाहिर करी, हाँ, और इनको कहा कि जाओ उनको लेते आओ, सोना चांदी सब हाथियों पे लदवा करके भेजा। इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं इसको, तुम चाप कह दो वापस ले ले, कूड़ा करकट जो हमको दिया है कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है और यहाँ कोई आना नहीं चाहिए, हम नहीं मिलेंगे, बोल दो हम किसी नहीं मिलते। तो अलाउद्दीन खिलजी ईगो पे आ गया, गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अब उन्हीं हाथियों से रस्ते से खींच, तो नहीं, इन्होंने कहा कि अब उसको उठा के लाओ वहाँ जस्ती, रस्ते से खींच के लेके आओ। ऐसा मेरे आदेश को फॉलो नहीं किया तो इनको जो है रस्सी से खींचने को इनको हिला ही ना पाया कोई, है ना। उन्होंने कहा बैठ गए अपना, हाँ चलो खींचो, तो वो खींचे पड़े, कोई हिला भी नहीं पा रहा है इनको। हाथियों से रास्ता बांध के फिर हाथियों से खिंचवाने की कोशिश की गई, तब भी नहीं हिले, है ना। तो उसके बाद जब उसको पता चला तो कहा अरे रहने दो, बहुत बड़ा ताकतवर आदमी लगता है, हमारे खुद गलती हो गई, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी खुद ही आया। जब अलाउद्दीन खिलजी था, बड़े अदब के साथ उसने कहा है शिष्यों से इनके कि पूछिए कि क्या मैं दरवाजे से प्रवेश कर सकता हूँ, है ना, मैं क्षमा मांग रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि उनसे बता दो कि हमारे घर में 2 रास्ते हैं, तो एक रास्ते से अगर वो एंट्री मारेगा तो हम दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाएंगे, इसलिए ना ही आए बेहतर है, हम उसका शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। अपने काम रखो, तुम जाओ अपना देखो, हम अपना देख रहे हैं, बेमतलब मेल मिलाप वाला चक्कर ना पालो, हमको तुमसे मिलना ही नहीं है, सीधी बात ये है ना, परेशान ना करो यार। मुंह बना के अलाउद्दीन खिलजी वहां से चले। इनका एक दूसरा नाम भी था, है ना, जो काफी फेमस, पेपर में पूछा गया किनको कहते थे, महबूब ए इलाही। मतलब कि अल्लाह का प्रेमी, महबूब ए इलाही, उनके अलावा और किसी से प्रेम भी नहीं करते। अगला ये बहुत है, बाकी अमीर खुसरो के बारे में तो आप पढ़े ही। सर इलाही का मतलब अल्लाह होता है सर। इलाही मतलब अल्लाह, सुप्रीम गॉड। हाँ, सुल्तान उल औलिया। अगला आता है सुहरावर्दी। सुहरावर्दी ऑर्डर। शेख बहाउद्दीन जकारिया इसके संस्थापक थे। पेपर में काफी क्वेश्चन थे सूफी से, हमने देखा था।
कल। तो सर ये निजामुद्दीन औलिया जो थे इनके गुरु कौन थे मतलब? अरे यार, निजामुद्दीन औलिया गुरु हमने अभी बताया बाबा फरीद थे। फरीद बाबा। है ना? उसमें लिस्ट ऐसे बनाया था डंडा खींच के, 2-3 बार हम इसीलिए बोल देते हैं कोई बात। उन्हीं शिष्य का डाउन लाइन चल रहा था। इसका जो सुहरावर्दी ऑर्डर है सिंध के उच्च से पैदा हुआ और मुल्तान, ठीक है, लगा हुआ पार्ट उच्च और मुल्तान, ये जो है पूरी तरह से राजनीति से इन्वॉल्व होते थे सोहरावर्दी वाले, और इस तरह से राजा से काफी इनाम, गिफ्ट, जागीर वगैरह भी प्राप्त करते थे। और कुछ तो राजाओं के यहाँ अपॉइंट रहते थे, अंदर ही कोर्ट में, दरबार में भी रहते थे। जैसे अकबर के दरबार में भी सूफी संत रहते थे। तो ये चीज इनमें होती थी, सोहरावर्दी ऑर्डर। रॉयल सर्विस एक्सेप्ट करते थे, तो ये लिखना, ठीक है। दे एक्सेप्टेड रॉयल सर्विस। पहला वाला रॉयल सर्विस एक्सेप्ट नहीं करते थे। अपनी मजार में, मजार क्या कहते हैं उसे भाई, दरगाह, जहाँ रहते हैं वहीं अपना जिंदगी काटते रहते थे, मौज में रहते थे। देखो कितना विरोध किया सबने, राजाओं से मिलने तक नहीं गए। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, ये खुद ही पहुंचे रहते थे, जब देखो तब राजाओं के पास। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, बाकी नहीं कुछ पूछा जाता है। महाराज जकारिया और रॉयल सर्विस का एक्सेप्ट करना। अगला कादिरी। कादरी को माना जाता है कि ये पहला ऑर्डर था जो भारत में पैर जमाने की कोशिश किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। बाद में सैयद गिलानी ने क्या कहते हैं इसे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की भारत में, है ना। हालांकि इस सेक्ट के संस्थापक कौन थे? शेख निजामत उल्लाह। लेकिन ये पूरी तरह से इसकी स्थापना नहीं कर पाए थे, एक सीमित दायरे में ही रह गया। तो सैयद जिलानी जो आए, इनके शिष्यों में आए, है ना, शिष्य नहीं कह सकते हैं, डाउन लाइन में जब आए तो उन्होंने इसे री इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, तो काफी सफल रहे। ये बासरा वाले हैं, यानी कि इस्लामिक लॉ को मानते थे, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स नेचर में थे, इस्लामिक रूल को मानते थे। इस्लाम के जो फंडामेंटल तत्व हैं, मौलिक तत्व हैं, उनको अपनाए हुए थे, उनको मानते थे। अगला, इसकी एक ब्रांच भी हुई, नहीं, सोहरावर्दी की ब्रांच है, वो ब्रांच सोहरावर्दी की है।
अगला आता है नक्शबंदी। सबसे ज्यादा इंडिया में पॉपुलर है तो नक्शबंदी। अभी भी सबसे ज्यादा यही पॉपुलर। अकबर के काफी लेट में आया, मुगल काल में आया ये। सम्राट अकबर के शासन काल के समय नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा बिल्ला ने किया था। ख्वाजा बिल्ला। और ये इतना ज्यादा फेमस इस हुआ क्योंकि इसमें रहस्यवाद बहुत कूट कूट के भरा था। रहस्यवाद और चमत्कार पर यकीन करते थे। ठीक है। इसके साथ ही साथ जो इस्लामिक तंत्र था उसका भी प्रयोग करते थे, तंत्र मंत्र। इस कारण से ज्यादा फेमस हुआ। क्या 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 बोल दिया अभी हमने। रहस्यवाद और चमत्कारवाद पे ज्यादा मतलब फोकस करते थे सर। इस्लामिक तंत्र मंत्र। इस्लामिक तंत्र। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि लोगों का भला हो जाता था, या नहीं होता था, जो भी होता हो वो जाने, लोग जाने, हम क्या है ना। लेकिन लोगों का तांता लगा रहता है ना। कोई भूत मरवाने कोई पहुंचा है वहां मजार पर, खोपड़ी पटक रहा अपनी, है ना। तो कोई फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ही अपनी खोपड़ी पटक रहा पहुंच करके वहां। ऐसे ही कोई की संतान नहीं हो रही है, किसी को ये नहीं हो रहा, किसी को वो नहीं हो रहा, फलाना धमाका, सब पहुंचे, है ना। और वहां पर ऐसा कुछ इसका जो तंत्र का सिस्टम है इनका, नक्शबंदी। नक्श क्या होता है? नक्श, नक्षत्र। न कागज पर, बहुत सिंपल मेथड था इनका ट्रीटमेंट का। कागज पर कुछ इस्लामिक आयतें वगैरह लिख दो, कुछ ऐसे ऐसे बना दो, है ना। अक्षर वक्षर कुछ गिनती सिनती ऐसे कुछ ऐसा, है ना। और उठा करके पर्चा दे दिया, जा ले जा, काम हो जाएगा। तबीज है। तुम लोग कभी बहुत सारी दुकानों पे देखे होंगे ऐसे कुछ इस्लामिक ऐसे टांगे होते हैं, ऊपर 786 लिखा होता है ऐसे, है ना। सर वो 786 उनका रहता क्या है सर, हर किसी किस पे रहता है? मेन सिंबल जैसे ओम है तुम लोगों का, वैसे उनका 786। यस सर। है वही बात। अरबी भाषा में 786 को लिख करके शीशे में देखो तो ओम दिखाई देगा। इट इज जस्ट द मिरर इमेज ऑफ द ओम, अल्लाह, है ना। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं क्यों सगुप्ता? जी सर। फिर केजीएन भी लिखते हैं सर? वो तो ख्वाजा गरीब नवाज है। इसको घुमा दो, क्या कहते हैं, 90 डिग्री,
तब भी ओम मिल जाएगा। काफी ओम के एलिमेंट इसमें देखने को मिलते हैं। सब एक ही है, सब फर्जी तराने बना रखे लोग। फिलहाल तो यहाँ पर नक्श के माध्यम से लोगों का कल्याण करने की कोशिश करी जाती है, चमत्कार होता है ना। मानते हैं लोग कि हाँ इससे कुछ चीजें, आबो हवाएं बदल जाती हैं, तूफान रुक जाता है ना, ऐसा कुछ हो जाता है। इसलिए लोग अक्सर इनके नक्शों का प्रयोग करते हैं अपने किसी किन्हीं कामों के लिए। कुछ लोग गले में लटकाए घूमते हैं आगे आसे वगैरह से बचाव के लिए। कुछ लोग को भूत मारने के लिए इनका तंत्र प्रयोग करते हैं। तो ये सब के कारण, क्योंकि अब आ गया लोगों के डायरेक्ट हेल्प की बात, और अंधविश्वास के लिए दुनिया मर रही है ना। इतनी फ्रस्ट्रेट है, इतनी परेशान है कि अगर ना होना तो आदमी पागल हो जाए। ये भी एक चीज जान लो, अगर ये अंधविश्वास ना हो ना तो लोग पागल हो जाएंगे, क्योंकि उनका फ्रस्ट्रेशन कहीं पर ट्रांसफर होना चाहिए। उनके दिमाग में जो टेंशन है ना, अकेले जो झेल रहे हैं, वो कहीं पर तो डेडिकेट होकर के एक तरह से थोड़ा सा उनके दिमाग में एक होप पैदा होती है, आशा की किरण। और ये आशा किरण से वो आराम से आगे बढ़ पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं, भले उस चीज में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन वो उनके लिए काम कर गई है ना। कोई तबीयत दे दिया, तुमको ये लग रहा है हाँ मेरा तो ये कल्याण हो जाएगा, तो ये तुम्हारे अंदर ये आशा की किरण जगी, और ये होप भी तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी खींच करके तुम्हारे अंदर भरेगा। यकीन, जो शक्ति है वो यकीन में ही है। वो तुम चाहे कोई चीज पे मिले तब करो, चाहे अपने मन से ही कर लो। यकीन, अपने मन से यकीन हो नहीं पाता, क्योंकि ऑलरेडी आदमी टूट चुका होता है, तो उसे आउटसोर्स से चार्ज करना पड़ता है, नहीं तो वो स्वयं ही हो सकता है। किसी चीज की आवश्यकता नहीं है कभी। कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए आप स्वयं समर्थ। ये अवध में बहुत फेमस हुआ। अवध मतलब हमारा एरिया, उत्तर प्रदेश। इनमें आगे जाकर के बड़े प्रमुख संतों में कई हुए, जिनकी गद्दियां भी हैं अलग अलग जगह। पूछा जाता है इनकी मजार कहाँ, उनकी मजार कहाँ, है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इनकी जो ब्रांचेस हैं कहाँ कहाँ हैं, तीन ब्रांचेस, ठीक है, तीन ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट। लखनऊ, बाराबंकी नक्शबंदी कम्युनिटी की, लखीमपुर खीरी। हाँ मीना था। ये जो है वहां से लगा हुआ है, क्या कहते हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के बगल। किंग जॉर्ज, ये तो हाँ? किंग जॉर्ज के पास में। हाँ, किंग जॉर्ज से जुड़ा हुआ ही है। हाँ। एक तरफ से चढ़ती रहती है चादरें, और दूसरी तरफ तो वही बिकने के लिए फिर बेच दी जाती है, फिर ऐसे घूमता रहता, सर्कल ऐसे चलता रहता है। बाराबंकी, कोई बता सकता है इसके बारे में? बड़ी फेमस है, पेपर में बहुत बार
इसके बारे में जिक्र हुआ है कि यहाँ का उर्स बहुत फेमस है। देवा शरीफ, हाँ बिल्कुल सही बात। वारिस अली शाह। देवा शरीफ, वारिस अली शाह। यहाँ पर किसकी मजार है? हाजी वारिस अली शाह। यहाँ पर उर्स भी लगता है, मेला, बहुत बड़ा पशु मेला लगता है, 2 बार लगता है ना। एक बार इनके लिए लगता है, एक बार इनके पिताजी के लिए लगता है। ठीक है, इनके पिताजी भी एक प्रमुख सूफी संत थे, हाजी वारिस अली शाह। क्या नाम था उनके पिताजी का? नाम नहीं याद आ रहा। बहुत ही चमत्कारी थे, है ना, और इसलिए इनके पास लोगों का तांता लगा रहता था। पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, वो इनके शिष्य थे। ठीक है, बाकी बेदम शाह वारसी, ठीक है, शिरडी के साईं बाबा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, शिरडी के साईं बाबा इन्हीं के शिष्य थे। ठीक है, कुछ नामी गिरामी हस्तियां भी इनके शिष्य हुआ करती। गंगा जमुनी तहजीब का सेंटर माना जाता है इसे, कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जब भी जाओ हिंदू मुस्लिम वहाँ पर दोनों जाते हैं। और जो यहाँ पर मेला लगता है, एक विशाल पशु मेला होता है, और सर्कस, ये भी पूछा गया, सर्कस की एक्टिविटीज होती है उर्स में। साईं बाबा को और इनको भी तो देवा बाबा, साईं बाबा हिंदू भी पूजते हैं। जब तक इंसान को ईश्वर के बारे में नहीं पता होता है, तब तक उसका आस्था का केंद्र कुछ ना कुछ होता है। हाँ हाँ, इनके पापा का नाम है कुरबान अली शाह, बहुत बढ़िया। वो खुद भी चिश्तिया ऑर्डर के संत थे। ठीक है, कुरबान अली शाह। सर ये लखीमपुर खीरी के आगे क्या लिखा है आपने? मझगवा। कुरबान अली शाह जो थे चिश्ती ऑर्डर के थे। ठीक है, तो इनिशियली देवा शरीफ के जो ये हाजी वारिस अली शाह थे, ये भी थे जो है चिश्ती ऑर्डर के, लेकिन बाद में इन्होंने अपना चेंज कर लिया सिस्टम। ठीक है, बड़े हुए थे जब खुद का दिमाग काम करना शुरू किया। तो ये तो पीठ थी इनकी। सर जो लखनऊ के आगे है वो शामिल शाह तो लिखा है ना, शामिल शाह। मीना, ठीक, मीना। जैसे लखीमपुर के आगे खीरी के आगे क्या लिखा है सर? मझगवा।
मजगवा शरीफ। ठीक है, ये 3 मुख्य शाखाएं। आगे आते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। नक्शबंदी हो गया, ठीक है। अच्छा, ये सियाओं के जो आइडियोलॉजी है ना। अच्छा, इसमें एक और सूफी संत थे, ठीक है, जिन्होंने दुनिया में इसकी स्थापना किया था। ठीक है, मुल्तान में ख्वाजा पीर मोहम्मद। और इनके बारे में जगह जगह पर और जगहों पर भी मज़ारें बनाई गई हैं, है ना। पीर बाबा करके फेमस किए रहते हैं, है ना। काफी रूढ़वादी है संप्रदाय, और शिया संप्रदाय को नहीं मानते हैं, सुन्नी संप्रदाय को मानते हैं, ठीक है। इनका मानना है कि शिया जो है पूरी तरह से इस्लामिक रूल को नहीं फॉलो करते हैं। तो ये लोग जो है सुन्नी वाला सिस्टम मानते हैं। बासरा है, मतलब इस्लामिक लॉ को मानते हैं, शरीयत लॉ। नक्शबंदी कमेटी शरीयत लॉ को मानती है। ये वहादत उल सहदूद, ठीक है, वहादत उल सहदूद फिलॉसफी है। क्या नाम बताया था? हाँ, वहादत उल सहदूद। ने लिखा था ज़ैद ई खाफिद। इस कारण से जहांगीर ने इनको मृत्यु दंड दे दिया था, ठीक है। जहांगीर ने मृत्यु दंड दे दिया था। अगली बात आती है, कौन कौन सा पढ़ डाले। नक्शबंदी कमेटी हो गई, है ना। रोशनिया रोशनिया, यही वजह है। या हो गया, सोहरावर्दी हो गया, कादरी हो गया, नक्शबंदी हो गया, तो भी बचा रोशनिया। ख्वाजा पीर मोहम्मद ने ज़ैद एक हाफिज लिखा था, लटका दिए गए थे, जो कि वहादत उल सहदूद की फिलॉसफी पर आश्रित था। अब अगला आता है रोशनिया। सबसे ज्यादा दुर्गत इनकी हुई थी। रोशनिया, ये अल्लाह को या ईश्वर को अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी प्रेमिका के रूप में मानते थे, और इस कारण से औरंगजेब ने इन सबको ढूंढ ढूंढ के मरवाने का आदेश दे दिया था। इसलिए इनका जो है संप्रदाय खत्म हो गया, एक तरह से कह सकते हो। जो जहां तहां बचे रह गए होंगे, इधर उधर छुप के या भाग गए होंगे,
भाग गए होंगे, नहीं तो एकदम से खत्म कर दिया था औरंगजेब। इनका संस्थापक थे मियां बयाजिद अंसारी। मियां बयाजिद अंसारी, जिनको शॉर्टकट में पीर रोशन के नाम से जाना जाता था, इसलिए इनके फॉलोवर्स बन गए रोशनिया। ये अल्लाह ताला से जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता बनाकर चल रहे थे, इस कारण से इनकी मौतें हुई, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं कि वो जिसकी बंदगी करते हैं उनको तुम इस तरह से उनकी अल्लाह की बेइज्जती करो। लेकिन इनका मानना था कि इस तरह से ज़्यादा अच्छा भावना आता है, कनेक्शन जुड़ता है, और अल्लाह से किसी भी तरह का कनेक्शन रखा जा सकता है। इन्होंने खाई उल बयां नाम की किताब लिखा। खाई उल बयां नाम का ग्रंथ लिखा। और इनके बारे में कुछ भी खास ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं जानने लायक। अगला अगला कौन सा है? अगला कौन सा ऑर्डर बचा हुआ इतने ही बताए थे सर आपने? है? बताए सत्तारी। हो गए सर। नक्शबंदी हो गया, चिश्ती हो गया, मोहनाबादी, कादरी, नक्शबंदी और रोशनिया। यही मेन है ही है। सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी, है ना, रोशनिया, और भी है सत्तारी, छोटे छोटे सत्तारी। इसके संस्थापक याद रखो बस, ठीक है। और थोड़ी मोड़ी कुछ फिलॉसफी डायरेक्ट। अब्दुल्ला सत्तारी इसके संस्थापक थे। इन्होंने कहा कि अल्लाह और बंदे के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि कोई मास्टर नहीं, तुम लोग स्वयं जो है यहाँ बार बार हमारे पास आने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है। ये लोगों भगाते थे, लोग इनके पास आते रहते थे, तब भी है ना। कहते थे कि किसी को जो है मेडिटेटर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन गॉड से रखो, मतलब क्लेम डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड, नो मेडिटेटरशिप, इसको क्या कहते हैं, ये प्रमोट करते थे, ठीक है। अगला कलंदरिया, सुने होंगे ना, दमादम मस्त कलंदर, सावाज कलंदर। अबू वली कलंदर इसके संस्थापक थे। यही दरवेशी भी कहलाए, दरवेशी, क्योंकि दर दर भटकते रहते हैं, एक जगह कहीं इनका अपना स्थल नहीं रहता है कि एक जगह कहीं रुके हुए हैं। कविताएं लिखते रहते थे
भजने और एक जगह से दूसरी जगह टहलते खाते पीते ऐसे ही चलते रहते। वॉन्डरिंग मॉन्क्स क्या है मतलब? घुमंतू संतों का संप्रदाय, दर दर भटकने वाला दरवेशी साधु, है ना। ये अबू वली कलंदर इसके संस्थापक थे। अगला महादवी। इसके संस्थापक थे मुल्ला मोहम्मद महदी। बेसरा के मतलब कि ये जो ऑर्थोडॉक्स नेचर है उसके विरोधी थे, शरीयत लाक नहीं मानते थे। इसीलिए जो आगे नक्शबंदी बताए थे उन्होंने इनका विरोध किया, कड़ा विरोध किया। अगला है ऋषि। नूरुद्दीन नूरानी। ऋषि ऑर्डर के संस्थापक थे, वली भी कहते थे। नूरुद्दीन नूरानी ये भी बेसरा को मानते थे, ये भी ऑर्थोडॉक्स नेचर को विरोध करते थे, शरीयत ला को नहीं मानते थे। तो मुल्ला मोहम्मद महदी उनका कॉन्सेप्ट एक ही जैसा था। फिरदौसी बताया कि नहीं? फिरदौसी कहीं बताया? नहीं। फिरदौसी ख्वाजा निजामुद्दीन फिरदौसी इसके संस्थापक थे। इसके संस्थापक थे और भारत में इसको पॉपुलराइज करने का श्रेय जाता है शेख सरफुद्दीन यहिया को। शेख सरफुद्दीन यहिया ने इसको इंडिया में पॉपुलराइज किया, विख्यात किया। इस तरह से हम लोगों ने सारे सूफी संतों को पूरी तरह से पढ़ डाला और जितने भी ऑर्डर थे उनको भी पढ़ डाला और इनकी डॉक्ट्रिन्स भी पढ़ डाली और एक तरह से पूरी तरह से कंप्लीट भी हो गया अब हम लोगों का। ठीक है, किसी कोई चीज पूछनी हो तो इसमें पूछिए। ये क्या थे सर? बेसरा थे या बसरा थे? ये भी ऑर्थोडॉक्स नहीं थे। ठीक, ऑर्थोडॉक्स नहीं थे। ठीक है। और सर ये जो होते हैं अभी जो वर्तमान में होते हैं ये क्या बोलते हैं, बरेलवी और ये क्या क्या होते हैं सर? कौन कौन से बंदी है जो बरेलवी बंदी? हाँ सर, ये सब नाम है उनके, बरेली की वजह से बरेलवी लगा लेते हैं, है ना।
ये सब इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट में गिने जाएंगे, वो अलग चीज है, मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। देवबंदी होते हैं सर ये। वो दूसरा है, वो सब अलग। हमारे इधर देवबंद के आंदोलन, बरेलवी बोले जाते हैं, बरेलवी मुस्लिम, बरेली बरेलवी। के बरेलवी, ये कोई सूफी नहीं है, ये सब इस्लामिक है ना। और इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट में सहयोग किए थे। सूफी इस्लाम से थोड़ा हटके है, ये सब मदरसा वाला कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, जबकि ये खानका वाला सिस्टम पकड़ते हैं। दो सिस्टम पैरेलल चलते हैं, इसको जान लीजिए। इस्लाम एक होता है, दो तरह के इंस्टीट्यूशन मतलब चलते हैं। एक होता है मदरसा, दूसरा होता है खानका। खानका पूछा गया था ना। मदरसा में क्या है कि ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है, रूढ़िवादी कट्टर इस्लामिक शिक्षा मदरसे में दी जाती है। जबकि खानका ऐसा सेंटर है जहां पर एक तरह से दीक्षा केंद्र, दीक्षा जैसे हिंदू धर्म में होता नहीं आश्रम, जहां पर लोग आते हैं, सीखते हैं और उनको दीक्षा मिल जाती है। तो यहाँ पर नाम दान करने वाली जैसे सिस्टम होता है, तो ऐसे यहाँ पर भी होता है। सूफी संत जो होते हैं वो यहाँ पर अध्यात्म के बारे में ज्ञान देते हैं और उनको दीक्षा दे देते, नाम दे देते हैं, चलो तुम भी अब जपो, तुम भी ऐसे करो, सिखा देते हैं प्रैक्टिस अपने शिष्यों को। यहाँ पर ये अंतर है, एक सूफी से जुड़ा हुआ है, एक ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक इंस्टीट्यूशन। और इन तरह के इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट शुरू हुआ था, है ना, जब महमूद गजनवी आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट शुरू हुआ था और मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में वहाँ मुल्तान में प्रारंभ हुआ था। फिर सेल्जुक के शासनकाल में ईरान में और मध्य एशिया में फैला। ठीक है, पूरा सिस्टम। और एक है किताब है कशफुल महजूब, इसमें ग्रोथ ऑफ सूफिज्म के बारे में विवरण है, कैसे कैसे ब्रांचेस इसकी बनी और कैसे कैसे सूफीवाद फैला। कशफुल महजूब, इसके लेखक थे अल उजाविरी। ठीक है, इसके लेखक की किताब के 11वीं सेंचुरी AD अल उजाविरी। और ये सूफी संतों पर लिखी गई या सूफीज्म पर लिखी गई भारत की सबसे पुरानी किताब है, इसको याद रखना। इसमें सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी, इनके प्रवर्तक, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, इनकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार से खाते पीते हैं, कैसे कौन राजक संपर्क में रहता, कौन नहीं, मैक्सिमम चीजें इसके बारे में मिल जाती हैं इसमें।
और इन्होंने ये भी बताया कि कौन जियारत करते हैं कौन जियारत नहीं करते हैं। तो जियारत कर्म नहीं बताए थे ना कल। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। जियारत क्या होता है सानिया? जियारत करना क्या होता है? मतलब पढ़ना। हम्म? नहीं मालूम? कबुक्ता? ये जो सूफी संप्रदाय है जियारत में यकीन करते हैं। जबकि बहुत सारे हैं जो जियारत में यकीन करते हैं, बहुत सारे जो नहीं करते हैं। मतलब कि जो बासरा हैं वो नहीं करते हैं, बेसरा जितने भी हैं वो सब करते हैं जियारत। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो। नूरुद्दीन की मजार पर भाई बम विस्फोट हुआ था, बहुत बड़ा, लोग मारे गए थे। सही कह रहे हैं ये। जियारत होता है दरगाहों पर जाना, चादर चढ़ाना, है ना, और टॉम्ब पे मतलब मकबरों में जाना। दरगाह क्या कहते हैं उसे? दरगाह नहीं, अरे क्या, दरगाह भी कहते हैं उसे, और ज़्यादा दरगाह ही कहते हैं ज़्यादातर उसे। अभी जो हमने पहला शब्द इस्तेमाल किया वो ज़्यादा सही है, सटीक शब्द है। मज़ारों पर जाना। हाँ, मज़ारों पर जाना। जबकि सुन्नी संप्रदाय में इसका विरोध, इसको मना किया इस्लाम ने, है ना। उन्होंने कहना कि ये तो सीधा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का अवहेलना है। किसी भी दरगाह पर जाना, चादर चढ़ाना मुर्ता है। ये इस्लाम में इसलिए कहा गया है कि अल्लाह के सामने अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना। और ये तो कोई अंतर नहीं रह गया तुम में और काफिरी में, है ना। वो जो है कहते हैं खड़ी मूर्ति पूजा कर रहे हैं काफिर, है ना, और तुम पड़ी मूर्ति पूजा कर रहे हो, है ना। अंतर और कुछ नहीं है। तुम भी पाखंडी, वो भी पाखंडी। ठीक है, तो इसलिए इसका विरोध करते हैं। जितने भी कट्टर सुन्नी शासक आए भारत में, उनके शासनकाल में ये जो बेसरा वाले हैं सर्वाइव नहीं कर पाते थे, गायब हो जाते थे, या फिर बहुत कम ही बचते थे तो भाग जाते। तो ये कहलाती है जियारत। दरगाहों पे जाना, चादर चढ़ाना, पूजा पाठ जो भी जैसे करना है ना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये तो खत्म हो गया भाई। अच्छा हाँ, कुछ इसके बारे में और कुछ बता दें, नक्शबंदी के बारे में। अकबर से जुड़ी हुई बात है, पूछी जा सकती है। इन्होंने विरोध किया, अकबर ने, सम्राट अकबर ने विरोध किया था नक्शबंदी कमेटी का। क्यों? क्योंकि अकबर की कुछ नीतियों का इन्होंने कड़ा विरोध किया था और उनके बारे में समाज में भ्रांति फैलाना शुरू कर दिया था। जैसे अकबर ने जजिया कर हटा दिया, ठीक है, और नया धर्म चला दिया था, दीन ए इलाही, है ना, जिसमें गौ हत्या को निषेध कर दिया था।
तो इन लोगों ने विरोध किया कि ये तो बहुत गड़बड़ काम कर रहे हैं, इस्लाम के विरोध में काम कर रहे हैं नक्शबंदी कमेटी वालों ने। तो अकबर ने फिर इनका भी विरोध किया था, है ना, अपने राज क्षेत्र में इनको टहलने, लोगों को समझाने उझाने बैन कर दिया था कि ये लोग जो है अपनी मजार तक सीमित रहें, नगर में भटकते हुए नहीं पाए जाएंगे तो इनको गिरफ्तार करके बंद कर दो। उसका कारण ये था क्योंकि अकबर के बारे में ये गलत चीज़ें, भ्रांतियां फैला रहे थे, कह रहे थे कि अकबर गलत कर रहा है जो जजिया हटा दिया, गौ हत्या निषेध कर दिया, अपना धर्म चला रहा है, अल्लाह से खिलाफत कर रहा है अकबर, इसलिए इनको जो है दंड मिला था। ये चीज थी, इसको भी नोट कर लो। इसमें कुछ प्रमुख सक्सेसर भी हुए हैं इनके नक्शबंदी कमेटी के, ठीक है। एक थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, ठीक, ख्वाजा बिल्ला के शिष्य थे, ठीक है, ख्वाजा बिल्ला के शिष्य थे बहाउद्दीन नक्शबंदी, जिनके नाम पर नक्शबंदी कहा गया। भारत में आकर के ये बसनी दिल्ली में, ठीक है, इन्होंने क्या कहते हैं पीठ की स्थापना किया था। तो एक तरह से भारत में नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है बहाउद्दीन नक्शबंदी को, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। और एक बहुत बड़े लेखक थे जो इन्हीं के शिष्य हुए, शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी। कई किताबें इन्होंने रचनाएं की हैं, ये बस अब यहीं पर खत्म होता है आपका, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, बाकी आपका भक्ति एवं सूफी मोमेंट सब खत्म हो गया। अब चलेगा जो मुगल बाबर। जियारत वाला जो सिस्टम है, जियारत में जैसे चादर चढ़ाना आता है, मजारों पे जाना, तो ये तो एक तरह से बाशरा हो गया ना। ये बेशरा कहाँ रहा? बेशरा में तो ये था कि उनको और किसी जाना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल ऊपर वाले से और अपने आप को भक्ति वगैरह में तल्लीन रखना। शरीयत ला में ये सब बैन है, ठीक है, जियारत। वहां पर अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुक नहीं सकते हैं, कट्टर ऑर्थोडॉक्स नेचर है। अच्छा, वहाँ उसमें बेशरा में जो है वो शरीयत को नहीं मानते हैं वो, ठीक। बेसरा मतलब कि बे मतलब नहीं, ठीक हाँ, ठीक। बेसरा, सरा शरीयत, सरा शब्द शरीयत से लिया गया है, बेसरा।